व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो चाह रहा है कि हम इनलाइटन व्यक्ति के संपर्क में रहे या उनसे हम टकराए, हमारी मुलाकात हो जाए, फिर उसको खोजते खोजते जगह जगह जा रहा है, फिर उसको कोई व्यक्ति इनलाइटन गुरु मिल भी रहा है और मिलते ही फिर तो उसका समय भी पूरा हो जा रहा है, तो क्या इसमें आप कहेंगे क्या इस तो उसको उस व्यक्ति की चाह के हिसाब से पहले नहीं आपसे बुला सकते थे? देखिए, इसको चाह से कोई किसी गुरु के पास मिल जाए, इसकी जो सोचने का नज़रिया है बस केवल कि कब मिले, जब मिले तो वो भी तो एक ठीक और उपयुक्त समय हो सकता है, वो भी एक सही वक्त हो सकता है। पहले और बाद का तो कोई इसमें विषय नहीं है कि क्या पहले और क्या बाद में। कभी कभी व्यक्ति को अपने घर तक पहुंचने के लिए भटकना भी ज़रूरी होता है, यानी कि बिना भटके वो पहुंचता भी नहीं, पहचानता भी नहीं है। तो मैं नहीं समझता कोई अड़चन है। और अस्तित्व में इतना हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जैसे ये बात है कि हमारी चाह को वो पूरा करता है, प्रत्युत्तर देता है, तो जो भी प्रोसेस हो रहा है उसमें उसका सहयोग होता है और उस रहस्य को हमें स्वीकार करना चाहिए। तो अगर कोई सिंसियर सीकर अपने रास्ते पर चला है, मृत्यु की जैसी घटना तो देखिए कमोबेश हम ये मान सकते हैं कि वो तय है। अब मान लीजिए किसी को 45, 50, 60 में ही जाना है, 25 में ही जाना है, कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है। अगर वो अपने जाने से पहले भी किसी समाधान को उपलब्ध होता है, यानी किसी सेटलमेंट को वो पा पाता है, चाहे वो कंप्लीट या टोटल ना भी हो, तो भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोगों की तो पूरी ज़िंदगी बीत जाती है कि उनको एक रोशनी नहीं मिलती, एक किरण नहीं मिलती। आध्यात्मिक भी होते हैं लेकिन उसके नाम पर वो एक अजीब से जाल में ही घूमते रहते हैं। और ये जीवन तो अनंत यात्रा है। एक फॉर्म और एक रूप और एक नाम जो है वो मिट जाता है, लेकिन जो जीवन का प्रवाह है वो आगे जाता है और फिर नए रूप और नए नाम से वही जीवन ऊर्जा आएगी और उसमें ये सब बातें भी शामिल होंगी जो अभी घटी हैं। तो इसलिए ये पहले और बाद का किसी को भी प्रश्न अपने भीतर नहीं उठाना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो बहुत लोग परेशान हो जाएंगे। कई लोग तो बड़ी बड़ी उम्र में ही आके मुझसे मिले हैं, तो वो अब उनको लगता भी है कि जब हम युवा थे तो हमसे मिल लेते तो शायद ज़िंदगी कुछ और होती। अब पता नहीं क्या होती क्या नहीं होती। कई लोगों की इच्छाएं तो तब की हैं जब हमारा प्रोडक्शन भी नहीं हुआ था, यानी कि अगर वो इच्छा करते भी तो हम ही दुनिया में नहीं थे। सवाल जल्दी और बाद का नहीं है, सवाल इंटेंसिटी का है। और अगर कोई भटकता है तो वो भटकाव भी उसे समृद्ध करता है, वो भी उसको आँखें देता है, उसको जागृति देता है। और सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी, अपनी नियति है। अस्तित्व की तरफ से कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को देखें कि अपने मृत्यु से एक क्षण पहले भी किसी को कोई सार्थक मूल्यवान बात समझ में आ गई हो, उस पार की कोई रोशनी उसके जीवन में उतर आई हो, तो वो सौभाग्यशाली है। लोगों की तो पूरी जिंदगियां अंधेरे में बीत जाती हैं। तो इसलिए ये तुलना नहीं, उसका ब्राइटर साइड देखिए, हमेशा अच्छा पहलू देखिए कि जहाँ उपलब्ध नहीं होता है आम व्यक्ति को बहुत सार्थक और मूल्यवान और दिव्य, वो किसी को उपलब्ध होता है, चाहे वो कम देर का ही क्यों ना हो, और वो उसके जीवन में और जीवन के पार भी उसके साथ रहेगा।